बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। औरंगी बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की धांधली खुलकर एक्सपोज हो गई और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय पर इंजीनियर मिर्ज़ा के चाहने वाले सामने आ गए और सोशल मीडिया पर उनका रोना धोना शुरू हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन का मामला ये है कि 3 दिन पहले कराची और औरंगी में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात हुए, जहां पर यूसीए की सीट से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार कामयाब हो गए और इसके तहरीक लब्बैक के पास तमाम फॉर्म्स भी मौजूद थे। मगर नाज़रीन करम जिस वक्त उस हल्के का रिज़ल्ट सामने आया तो वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन 1700 वोट सामने आए, जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी को 3000 से ज़ायद वोट शो किए गए और वो सीट पीपल्स पार्टी को दे दी गई। जिसके बाद तहरीक लब्बैक की जानब से वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और कहा गया कि इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगी और जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये जीती हुई सीट वापस नहीं दी जाएगी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना ही वापस जाएगी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा। फिर नाज़रीन कराम तहरीक लब्बैक की जानब से रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसको मंजूर कर लिया गया। तो नाज़रीन कराम आज जब रिकाउंटिंग मुकम्मल हुई है तो इसके बाद जो रिज़ल्ट सामने आया है तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तो 1700 वोट सामने आए हैं, जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी जिनके पहले 3000 से ज़ायद वोट शो किए जा रहे थे उनके कम होकर सिर्फ 1600 रह गए। यानी कि नाज़रीन कराम पीपल्स पार्टी को 1600-1700 वोट मुफ्त में दिए गए ताकि उनको सीट मिल जाए। लेकिन जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीछे नहीं हटी तो उसके बाद जब रिकाउंटिंग की गई तो पीपल्स पार्टी के आधे वोट कम हो गए और ये बात साबित हो गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसीए की सीट जीत गई थी। अब नाज़रीन कराम यहाँ पर अहम बात यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बल्दियात में भी उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो अगर इन लोगों से सिर्फ एक सीट बर्दाश्त नहीं हो रही तो नाज़रीन कराम आप खुद फैसला कर लें कि अंदरून सिंध किस तरह इंतखाबात होते हैं और अवाम किस तरह इनको वोट देती होगी। मगर इस बार जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से एक अच्छा काम किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीछे नहीं हटी, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की क़यादत की जानब से ये ऐलान किया गया कि जब तक हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हो गया और उस हल्के में जब दोबारा रिकाउंटिंग की गई तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार कामयाब हो गए। तो नाज़रीन कराम ये तहरीक लब्बैक की जानब से एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो इसके बाद धांधली करने वालों को भी ये जवाब मिल गया है कि अगर आइंदा तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला जाएगा तो लब्बैक वाले खामोश नहीं होंगे, बल्कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मगर नाज़रीन कराम यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह के इंतखाबात कराता है कि जहाँ पर जिनकी हुकूमत होती है उनके वोट डबल कर दिए जाते हैं और दूसरी जमात जो कामयाब हो जाती है उसको हरवा दिया जाता है। जब तक इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं कराएगा तो चाहे आम इंतखाबात हों या बलदियाती इंतखाबात, इनसे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन कराम एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने
इन बलदियाती इंतखाबात में ये बात साबित की है कि किस तरह तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला जाता है और किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीती हुई सीटों को वापस लिया जाता है। अब बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले इस्लामी नज़ाती कौंसिल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के केस के हवाले से राय मांगी गई थी, जिसके बाद इस्लामी नज़ाती कौंसिल का एक इजलास हुआ और उसके बाद उनकी राय भी सामने आ गई। नाज़रीन करम, जो कुछ इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने अपनी राय में कहा है तो उसका लुबे लुबाब यही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बातें की हैं वो काबिल गिरफ्त हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब से इस्लामी नज़ाती कौंसिल का ये राय सामने आई है तो उसके बाद कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है और उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने इस हवाले से अपनी राय क्यों दी है। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों को इन मामलात का कुछ पता नहीं है तो आप लोग राय दे सकते हैं, तो फिर इस्लामी नज़ाती कौंसिल इस हवाले से अपनी राय क्यों नहीं दे सकती। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो हिम्मत करके जो कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानब से कहा गया है आप उसको डिफेंड करें और उस हवाले से अपने दलाइल सामने रखें। सोशल मीडिया पर रोने धोने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी हवाले से डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की जानब से भी जो फतवा दिया गया है तो उसके बाद डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की जानब से भी ये ऐलान किया गया है कि जिन लोगों को बड़ा मसला हो रहा है कि इंजीनियर के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है तो वो मैदान में आकर उसका डिफेंड करें और जो अल्फाज उसकी जानब से बोले गए हैं उनको साबित करें। और अगर आप लोग उन अल्फाज को साबित नहीं कर सकते तो फिर आप लोग किस मुंह से उसको डिफेंड कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, बार बार एक बात करना पड़ती है कि अगर इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी जानब से कोई बात नहीं की बल्कि उसकी जानब से ये सब कुछ नकल किया गया है, तो एक बार फिर सवाल वही है कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वो अल्फाज नकल किए हैं तो आप लोग उनको दो अरबसाइयों से साबित कर दें। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से भी सोशल मीडिया पर यह कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि इंजीनियर के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई है तो इस हवाले से तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए और किसी तरह भी कोई इदारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की पुश्तपनाही न करे और ना ही उसको बचाने की कोशिश करे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि चाहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो या डॉक्टर आसिफ जलाली साहब और इसी तरह दीगर उलमा कराम, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कानून को हाथ में लिया जाए, बल्कि सबकी जानब से एक ही बात की गई है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो अगर उलमा की जानब से कानून की बात की जा रही है तो फिर इंजीनियर के चाहने वालों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आप अदालत में जाकर ये बात साबित कर दें कि जो कुछ इंजीनियर की जानब से बोला गया है वो उसने नकल किया है, और अगर आप लोग उन अल्फाज को साबित नहीं कर सकते तो फिर हमारा यही मौक़िफ़ है कि इंजीनियर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई इदारा भी उसकी पुश्तपनाही ना करे। इसी हवाले से चंद दिन पहले इंजीनियर के वकील साहब ये फरमा रहे थे कि अब हम इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़मानत के लिए भी रजू करेंगे, लेकिन अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ज़मानत नहीं दी गई। तो अब देखना यह है कि जब इस्लामी नज़ाती कौंसिल की राय भी सामने आ गई है तो उसके बाद किस तरह ये केस आगे बढ़ता है और किस तरह ये सारा मामला कानूनी लिहाज से आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।